को नहीं निकाला जा सकता। तो ये भी फिफ्थ पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट है। इससे सरकारी कर्मी और यूनियन जो संगठन है उसकी शक्ति बढ़ेगी और जो सरकारी कर्मी है अपनी मांग को ज़्यादा बेहतर रूप में रख सकेंगे और सरकार उसको उतना ही पॉजिटिवली यहाँ पे रिजॉल्व करेगी, क्योंकि जो स्ट्रेंथ है वो यूनिटी में होती है। जो संगठन है वो संगठन बनता है अपने कर्मचारियों से। अपने जो कर्मचारी जितना ज़्यादा होंगे उसमें उतनी ही ज़्यादा शक्तिशाली संगठन बनेगी। जैसे कि हमारे देश में सबसे बड़ा सरकारी संगठन बोलेंगे तो जो ऑल इंडिया रेलवेज मेंस फेडरेशन है उसी को हम कह सकते हैं, एनसीजेसीएम हो गया। तो ऐसे बहुत सारे संगठन है जो कि सरकारी कर्मियों के मांगों को लगातार सरकार के सामने रखती है और सरकार पर ये दबाव बनाती भी है कि उन मांगों को पूरा किया जाए, वरना उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ये है फिफ्थ वाला पॉइंट। तो उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट पे हम चलते हैं, जो कि कह रहा है कि एंश्योर डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ एसोसिएशन और फेडरेशंस एज पर जेसीएम मैकेनिज्म। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक रूप से एनसीजेसीएम जो संगठन होते हैं उनका यहाँ पे काम होना चाहिए। उसके बाद ए बी ऐसे दिए गए हैं, ग्रांट रिकॉग्नाइजेशन टू एसोसिएशन और फेडरेशंस विच आर पेंडिंग, withdraw the derecognition orders of AIPUG, GRC Union, NFPE and ISRO SA Union. Stop imposing Rule 15(1)C on service associations और फेडरेशंस। तो बेसिकली ये जो 15C वाला रूल है जो कि सर्विस एसोसिएशंस और फेडरेशंस पर लगाया जाता है उसको तुरंत ही रोक दिया जाए या फिर बंद कर दिया जाए। ये भी यहाँ पे 6 पॉइंट पे लिखा गया है। और उसके साथ ही साथ regularize casual contingent contractual laborers and GDS employees, grant equal status to employees of autonomous bodies to that of the CZ employees। तो बेसिकली जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड नौकर होते हैं उनको भी यहाँ पे परमानेंट सरकारी नौकर का दौरा या फिर ओहदा दिया जाए, इसके बारे में भी आज 7वीं मांग यहाँ पे देखने को मिल रही है। The Confederation requests to all the GS and SG of the affiliates of the Confederation and the GS of state COs to kindly make all of out efforts to reach out to the each member. Hold the gate meetings on 10th and 11th of March, educate the members about the demands and then convince them to be prepared for the future strugglings in order to clinch our long pending genuine and legitimate demands। तो यहाँ पे कॉमरेडली यूवर्स SB यादव सेक्रेटरी जनरल कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स यहाँ पे देख पा रहे होंगे 10th और 11th को एक मीटिंग यहाँ पे रखी गई है जो कि फोकस होगा उसमें, मतलब जो फोकस है उसमें ये होगा कि सरकारी कर्मी बेसिकली जो इसके बारे में अनअवेयर है, मतलब ये जो मांगे हैं इसके बारे में सभी को पता होना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि